अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम ये इस तरह का मिनी बुकेट की चेन बनाना सीखेंगे जो कि ये रोजेस पर है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो यहाँ पर एक रोजेस वाला है और एक सनफ्लावर वाला है। सनफ्लावर वाला भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये है सनफ्लावर वाला। और आज हम जो वीडियो है हमारी, तो उसको हम सीखेंगे पहले रोजेस वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सनफ्लावर वाला। आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यारा कौन-सा लगा है और आपने सबसे पहले कौन-सा ट्राई किया। तो इसको इस तरह से ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है और इसका जो मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शो करती हूँ। तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना है, जो आपके पास वूल हो, जो आपके पास क्रोशिया हो, आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम डिज़ाइन और सेम इस तरह का लुक चाहते हैं तो ये वाला आपने इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करनी है, ठीक है। अगर आपके पास 2.5 क्रोशिया होगा तो आप वो यूज़ करें, और अगर 2 हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यान भी मैंने शो, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपने अपनी ब्लैक यान ले लेनी है, क्योंकि हम बुकेट जो बना रहे हैं उसका हमने बेस रखा है ब्लैक। अगर आप कोई और रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पे मैं ब्राइट भी कर देती हूँ ताकि इजी रहे आप लोग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैजिक रिंग बनाया है, और मैजिक रिंग के लिए आपने मैजिक रिंग बनाने के बाद 1 चेन लेनी है, और इस रिंग के अंदर आपने टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। जब इस तरह से आप टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो आपका ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने इस तरह से मैजिक रिंग को करना है टाइट, और अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। इसको इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसको आपने टाइट कर लेना है अच्छे से। और अब सेकंड राउंड के लिए आपने 1 चेन लेनी है, और फिर आपने सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, साथ में यान को कवर करते हुए। ये अब हमारा इंक्रीज़ होगा और ये 6 टाइम हमारा इंक्रीज़ होगा। ये हमने 1 टाइम कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये हमारा 2 टाइम हो गया। तो इसी तरह से ये मैं कंप्लीट करूँगी। टोटल हमारी ये 6 टाइम होगा। तो इस तरह से आपने अपने ये 6 टाइम कवर करना है, और ये इस तरह से 6 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। जल्दी-जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे का आपको प्रोसेस बताती हूँ हमने क्या करना है। जब आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद जो आपकी एक्स्ट्रा यान होगी उसको आपने नीचे की साइड से कट कर लेना है, और फिर 1 चेन लेनी है। थर्ड राउंड है हमारा। पहले आपने अपने फर्स्ट वाली सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन में आपने इंक्रीज़ करना है, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में। इसी को आपने 6 टाइम, ये हमारा 6 टाइम रिपीट होगा। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर नेक्स्ट में इंक्रीज़। तो ये 2 टाइम्स हो गया। मैं 4 टाइम्स और करूँगी, टोटल ये हमारा 6 टाइम होगा। तो इस तरह से ये हम कंप्लीट करेंगे अपना ये राउंड। 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में इंक्रीज़, इस तरह से ये 6 टाइम्स रिपीट होगा। इस तरह से जब आप इसको कर लेंगे तो आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। अब राउंड 4 है, उसके लिए 1 चेन लेंगे, सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया, और थर्ड वाली चेन में इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। इसी को हमने रिपीट करना है आगे। तो अगेन देखें, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 1, और इस तरह से नेक्स्ट में इंक्रीज़, थर्ड वाली में इंक्रीज़ कर देंगे। ये भी हमारा 6 टाइम होगा। 2 टाइम्स मैंने कर लिया है, 4 टाइम्स और हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे, और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आप आराम से इसको बना सकते हैं, और बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने राइट भी किया हुआ है और डिटेल्स में आप लोगों के साथ समझा भी रही हूँ। और फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपने 1 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया जो आपकी सेम चेन होगी, पहले उसमें, फिर नेक्स्ट चेन में, फिर अगेन आपने नेक्स्ट चेन में, मीन्स के लाइन से आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए और फोर्थ वाली में आपने इंक्रीज़ किया। अगेन इसी को रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, और फोर्थ वाली में इंक्रीज़ करेंगे। यही प्रोसेस हमारा 6 टाइम होगा। 4 टाइम्स और कर लेती हूँ मैं, 2 टाइम्स मैंने आपको करके दिखाया है। तो इस तरह से इसको मैं कंप्लीट करूँगी, और ये हमारा राउंड 5 है। तो इस तरह से आपका ये राउंड 5 कंप्लीट होगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत इजी है, आप लोग आराम से जो है इसको बना सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कीजिएगा। फिर 1 चेन लीजिए, और नेक्स्ट चेन के अंदर आपने, जो आपकी 1 चेन लेने के बाद आपने लाइन से 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर आपने फिफ्थ वाले में इंक्रीज़ करना है, ठीक है। लाइन से आपने 4 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेने, और फिर फिफ्थ वाले में इंक्रीज़ करना है। इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है अपने लास्ट तक, लास्ट स्टेज तक इसको रिपीट करेंगे। टोटल 6 टाइम होगा ये आपका रिपीट। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होगा।
तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे। पहले लाइन से आपने 4 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और 5th वाली चेन में आपने इसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं, वो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो से अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। देन उसके बाद ये राउंड कंप्लीट करने के बाद राउंड 7 पे आ जाते हैं। तो 1 चेन लेंगे और अब राउंड 7 पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा इस तरह से कि ये जो आपकी चेन्स बनी हुई हैं, ठीक है? ये जो आपकी चेन्स बनी हुई हैं, इनमें नहीं, आपने पूरी चेन में नहीं बनाना है, आपने सिर्फ़ यहाँ ये जो लूप आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह से आपने ये 1 लूप इस तरह से लेना है। ये हमारा फ्रंट लूप है, इस तरह से आपने अब ईच जो आपकी चेन्स हैं, उनमें से आपने इस तरह से 1 लूप में बनाते हुए, अपने फ्रंट लूप में बनाते हुए 36 सिंगल क्रोशिया आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 36 सिंगल क्रोशिया मैं अपने पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में आपने स्लिप स्टिच से हेल्प से जॉइन कर लेना है। अब 1 चेन लेनी है। अब ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर टोटल 5 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 8 राउंड है, ठीक है? अगर आप वो फ्रंट लूप वाले को भी काउंट करेंगे तो आपके यहाँ पर 6 राउंड आएंगे, और अगर आपको जो ये 8 राउंड से काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके 5 राउंड्स आएंगे। मीन्स कि यहाँ पर आपको टोटल इस तरह से जो आपने फ्रंट लूप बनाया है ना, उधर से अगर आप काउंट करें तो टोटल 6 राउंड आने चाहिए। अब यहाँ पे राउंड 13 है हमारा, उसके लिए आपने यहाँ पे 1 चेन लेनी है और फर्स्ट चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट चेन में भी आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारी 4 चेन्स में बनेगा। ये 2 चेन्स में हो गया, 2 चेन्स में मैं और बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा डिक्रीज़ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद आपने इस तरह से 1 लूप इधर से लेना है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे से भी 1 लूप लेते हुए इस तरह से डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है? और अगेन आप देखें, अब हम 4 सिंगल क्रोशिया लाइन से हम यहाँ पर बनाएंगे पहले इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 और ये लास्ट 4 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ से आपने 1 अपने पहले सिंगल क्रोशिया से भी 1 लूप लिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया से भी 1 लूप लेके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये हमारा डिक्रीज़ हो गया और यही प्रोसेस करते हुए आपने लास्ट तक कंप्लीट करना है और अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेना है इस तरह से। तो ये 6 टाइम्स आपका होगा रिपीट, ठीक है? और अब आपने 1 चेन लेनी है, नेक्स्ट 3 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर डिक्रीज़ करना है इस तरह से। ये देखें, इधर से 1 लूप, नेक्स्ट से भी आपने इस तरह से 1 लूप लेना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये भी आपका टोटल 6 टाइम होगा। ये 1 टाइम कर चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम और कर रही हूँ। ये देखें, 3 सिंगल क्रोशिया लाइन से बनाए और अब हम इस तरह से डिक्रीज़ कर देंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन करना है। इस तरह से ये भी आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 14 राउंड, अब हमारा 15 राउंड है। उसके लिए आपने 1 चेन लेनी है, सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से 2 लूप्स इस तरह से। नेक्स्ट अपने 2 सिंगल क्रोशिया से इस तरह से 1 लूप लेते हुए डिक्रीज़ कर देंगे और इसी तरीके से हम ये अपना पूरा कंप्लीट करेंगे राउंड। ये भी हमारा 6 टाइम होगा और इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में आपने इसको जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे ये राउंड हमारा 15 में कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसमें फिलिंग करनी है। आप अभी चाहें तो अभी फिलिंग कर लें, आगे का प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाएगा तो उसमें आपकी सही से फिलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको आपने अच्छे से फिल करना है, आपने इसमें कंजूसी नहीं करनी है, वरना जो है आप अच्छे से इसको नहीं बना पाएंगे। तो बहुत अच्छा लुक आता है कि अगर आप फिलिंग अच्छी करते हैं। ऊपर की साइड का लुक जो फ्लावर्स हम अटैच करते हैं ना, वो बहुत अच्छा ऊपर की साइड से आता है जब हम फिलिंग अच्छे से करेंगे तो इसको फिल आपने बहुत अच्छे से करना है। इसमें बिल्कुल भी जो है ना, ये स्पेस नहीं रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल फुल टाइट होना चाहिए ये। तो इसको जल्दी से हम फिल करेंगे और अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरह से देखें मैं किस तरह से कवर कर रही हूँ ना, और इसमें अंदर फिल कर रही हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि कितना सारा हमारे ये गया है फाइबर, और इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। ये देखिए, अपने फिंगर की हेल्प से लाजमी इसको सेट करते रहना है और इस तरह से इसको सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखिए ऊपर की साइड से कितना अच्छा सा लुक आ रहा है ना। और अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। ये आप शेप चेक कर सकते हैं, इसका कितना क्यूट सा शेप आ चुका है ऊपर से। अब हमने यहाँ पर सिंपली अपना जो लुक था वो ले लेना है और अब हमने 16 राउंड के लिए 1 चेन लेनी है। सेम चेन में पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में अब हम इस तरह से डिक्रीज करेंगे। यहाँ से 1 लूप लेंगे, नेक्स्ट से भी 1 लूप और फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से।
और फिर इसी को रिपीट करेंगे, ये भी हमारा 6 टाइम रिपीट होगा इस तरह से। ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया बना के डिक्रीज़ कर देंगे, फिर इसको रिपीट करते हुए अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करके। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 चेन लेंगे और अब हमने हर बार में डिक्रीज़ ही करना है इसको। किस तरह से करना है, ये देखें 6 टाइम डिक्रीज़ होगा। पहले आपने इस तरह से इस तरह से 1 लूप लेंगे, ये देखें इधर से भी 1 लूप और नेक्स्ट से भी 1 लूप, ठीक है, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अगेन देखिए इधर से भी 1 लूप लेंगे, नेक्स्ट से भी 1 लूप लेंगे इस तरह से, और फिर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये आपका 4 टाइम्स और रिपीट होगा। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखें इस तरह से इसको हम अपने 6 टाइम्स हमारा ये डिक्रीज़ होगा। इस तरह से जब आप इसको डिक्रीज़ कर लेंगे ना, तो फिर आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज प्रोसेस है, यहाँ पे आपने पहले 2 चेन्स लेनी है और फिर आपने सेम चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाएंगे। ये हमारा 18 राउंड है। 3 डबल क्रोशिया आपने सेम चेन में इस तरह से बना लेना है। फिर आपने नेक्स्ट चेन में भी 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 6 टाइम बनेगा। 3 डबल क्रोशिया 1 चेन में इस तरह से 6 टाइम हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ईच चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद आपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लेना है और अब आपने 1 चेन लेनी है, ठीक है, इस तरह से, और ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं और आपके यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। राउंड हमारे आपके यहाँ पे राउंड 3 होंगे सिंगल क्रोशिया के। इस तरह से जब आप 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे और आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न रख के इस तरह से ऊपर निकाल लेना है, उसके बाद आपने इसमें इस तरह से करना है। देखिए फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया होगा ना, उसमें से इस तरह से बैक साइड से क्रोशिया हुक डालते हुए इस तरह से लीजिए और फिर आपका जो आपका फर्स्ट लास्ट इधर जो लास्ट वाला है, ठीक है, जिसमें से यार्न आ रही है, उसी चेन में से डालते हुए बैक साइड से डालेंगे और इस तरह से आपने यार्न को ऊपर से निकाल लेना है, इसमें नीचे निकाल लेना है ऊपर से डालते हुए, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया। अब ये जो हमारे फ्रंट लूप हमने जो इस तरह से छोड़ा था, ये जो लूप हमने ये देखें इस तरह से ये वाला जो लूप है ना, इसमें हमने काम करना है। और इसमें हमने क्या करना है, ये देखें इसमें आपने सिंपली अपनी वाइट यार्न ले लेनी है और इसमें आपने इस तरह से ये देखिए जहाँ जॉइन वाला साइड हो आपने वहीं से इसको लेना है और ये देखिए इस तरह से आपने यार्न इस तरह से निकालनी है और इस तरह से लेने के बाद आपने 1 चेन लेनी है और सेम इसी लूप में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से सेम इसी लूप में आप 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस यार्न को थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर आपने नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट लूप में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से यार्न को साथ में कवर कर लेंगे और अब ये आपके होंगे 36 लूप्स, ठीक है, 36 लूप्स हैं ये आपके। और इन 36 लूप में आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने कंप्लीट करना है वाइट वाली यार्न से। तो इसको जल्दी से मैं अपने 1 सिंगल क्रोशिया पूरे राउंड में कंप्लीट करती हूँ और इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कीजिए। फिर आपने यहाँ पे लेनी है 2 चेन्स और अब फ्रंट और बैक लूप पे हमने बनाना है डबल क्रोशिया। किस तरह से, ये देखें ये जो हमारी चेन है ना, ये वाली जो हमारी चेन है, इनका हमने फ्रंट और बैक लूप लेना है, ठीक है। ये देखें ये हमारा फ्रंट लूप है और ये हमारा, ये देखें इसको हम पहले फ्रंट लूप को बना लेंगे, इसमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से 3 डबल क्रोशिया सेम इस लूप में हमने बनाना है, चेन में नहीं बनाया है, हमने लूप लेके उसमें बनाया है, ठीक है। अगेन देखिए नेक्स्ट में अब हमने बैक लूप में बनाना है। ये जो हमारी चेन है ना, इसका फ्रंट लूप छोड़ देना है, बैक लूप में बनाना है। इस बैक लूप में आपने 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है इस तरह से और फिर आपने रिपीट करना है अगेन यही। ये देखें ये हमारा चेन है ना, ये हमारी चेन है, इसका फ्रंट लूप लेना है आपने ये वाला, ठीक है। एक बार में आपने फ्रंट लेना है और एक बार में आपने बैक लेना है, ठीक है। एक बार आपने फ्रंट लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है और एक बार आपने बैक लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाते हुए आपने ये अपना पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। ये देखिए तो यहाँ पे ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल बन के रेडी होगी। फ्रंट और बैक लूप में बनाते हुए पूरा राउंड आपने लास्ट तक कंप्लीट करना है अपना। और इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको डबल क्रोशिया में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न रख के कट कर लें, ये देखें इस तरह से।
और जो नेक्स्ट चेन हो उसमें से यान इस तरह से लेते हुए आपने सेम चेन से जिस चेन में से यान आ रही है उसी चेन में से बैक साइड पे ले लेना है। जब आप इस तरह से लेंगे तो पता नहीं लगेगा यहाँ पे आपने कोई जॉइन लिया था। अच्छा, इस तरह से ये हो गया हमारा रेडी। इनकी यान हम बाद में कवर कर देंगे, पहले अब हम इसके बना लेते हैं फ्लावर। फ्लावर किस तरह से बनेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ये देखिए कितने खूबसूरत से ये फ्लावर्स हैं, ये हमारे बनेंगे। और यहाँ पर ये हमारे 7 फ्लावर्स रेडी होंगे। तो यहाँ पे 7 फ्लावर्स के लिए आपने सबसे पहले इस तरह से पहले हम अपना 1 फ्लावर बनाएंगे। 7 चेन्स लेनी है आपने। इसी को पैटर्न को रिपीट करते हुए टोटल 7 फ्लावर्स आपके बनेंगे। 7 चेन्स लेने के बाद आपने फर्स्ट चेन स्किप कर देनी है। नेक्स्ट चेन में आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, इसी को आपने नेक्स्ट 2 टाइम्स और रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इसी को रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से लेने के बाद 1 चेन लेके यान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट कर लें। और यहाँ चाहें तो आप ग्लू की हेल्प से इसको इस तरह से रोल कर सकते हैं। और अगर ना हो आपके पास, इस तरह से ग्लू नहीं अटैच करना चाह रहे, आप यहाँ नहीं लगाना चाह रहे, तो आपने थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा यान रखी है उसकी हेल्प से आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जो अटैच किए थे वो मैंने ग्लू की हेल्प से अटैच किए थे, बट मैं यहाँ पे आपको निडल की हेल्प से भी बता रही हूँ और आप वहाँ पे ग्लू लगा के भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से अटैच करने के बाद आपने इसको जब इस तरह से कर लेंगे तो यान आप चाहें तो अपने इस तरह से नॉट लेके कट कर लें एक्स्ट्रा जो आपकी यान होगी। ये देखिए इस तरह से आप अपने फ्लावर को सेट कर लेंगे। इस तरह से आपने ये सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने 7 फ्लावर्स बना के रखने हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसके लीफ बनाने हैं। तो लीव्स के लिए आपने सबसे पहले 4 चेन्स लेनी है। फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड वाली चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन में आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट जो हमारी लास्ट चेन होगी उसमें सिर्फ बेसिस। अब आपने यहाँ पे 3 चेन्स लेनी है। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और ये जो लास्ट चेन है आपकी इसमें स्लिप स्टिच ले लें। अगेन आपने इस तरह से 3 चेन्स लेनी है। फर्स्ट चेन स्किप करके सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया और ये जो लास्ट है इसमें स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच लेने के बाद 1 चेन लेके यान को कट कर लें और ये दोनों नॉट्स दोनों यान को पकड़ के बैक साइड पे नॉट ले लीजिए। इनकी एक्स्ट्रा यान आप कट कर लीजिए इस तरह से। और अब हमने ये फ्लावर इसको इस तरह से आपने ग्लू की हेल्प से इसको अटैच कर लेना है। ये देखें, इसको मैं अटैच कर लेती हूँ ग्लू की हेल्प से। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये यान जो है अपनी कवर करेंगे। तो ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं इनमें हमने अपनी यान को इस तरह से कवर करना है। ये देखें, ये सिंगल क्रोशिया में इस तरह से यान को आपने थोड़ा सा कवर किया, एक्स्ट्रा यान कट कर लीजिए। और अब हमने क्या करना है, ये वाली यान भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे। निडल में डालते हुए आपने इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से करते हुए बहुत इजी हो जाएगा। ये यान आपने अपनी इस तरह से सिंगल क्रोशिया के अंदर और डबल क्रोशिया के अंदर कवर करते हुए एक्स्ट्रा यान कट कर लें। और उसके बाद अब हम अपने फ्लावर अटैच करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका वो दूसरा होगा, जो कि हम सनफ्लावर वाला जो बनाएंगे वो उस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ये देखें, ये हमने ग्लू लेना है और ग्लू लेने के बाद उसके बाद इस तरह से ये देखें ये ग्लू लेना है। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इस तरह से भी ग्लू स्टिक लेके इसको थोड़ा सा हिटअप करके इस तरह से लगा के ग्लू और लाइटर को फिर से हिटअप करके लाइटर की हेल्प से फिर आपने इसको सेंटर में अटैच करना है सबसे पहले। और यहाँ पर मैं ये फ्लावर जो अटैच कर रही हूँ इस तरह से अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उसको ग्लू गन की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ग्लू गन थी लेकिन टाइम नहीं था उसको हिट होने में, वो हिटअप होती फिर वो जाके फिर अटैच होते। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से मैं इसको इसी तरीके से अटैच कर दूँ। फिर आपने ये देखना है कि लीफ आपके किधर की साइड हैं और किधर की साइड नहीं है। फिर आपने अपने उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपने इसको फ्लावर को अटैच करना है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे लीफ नहीं है उधर की साइड में लीफ को ले रही हूँ, जहाँ हमारे लीफ हैं उधर की साइड में फ्लावर का शेप रख रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए आपने इसको अटैच करना है। और अगर आप ना भी जिस तरह से भी करना चाहें उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स इसका नहीं है रूल कि आप इस तरह से करें। तो इस तरह से आप इसको अटैच कीजिए
और यहाँ पर ये अटैच हो चुका है। और अब हम यहाँ पर ये देखें, आपने यहाँ पे 41 चेन्स लेके इस तरह से इसकी बो बनानी है। मैं थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। 31 चेन्स में आपका ये इजीली हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से नॉट ले लेंगे। बहुत ईजी है, आपने इजीली इसको नॉट ले लेना है। जैसे भी आपको इजी लगे, आप यहाँ पे रिबन वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने रिबन नहीं अटैच की थी। आप चाहें तो रिबन भी अटैच कर सकते हैं। जो फिर आपकी एक्स्ट्रा यार्न हो, आप उसको कट कर लीजिए इसको इस तरह से सेट करते हुए। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ एक्स्ट्रा यार्न को, ये देखिए। और ये हो चुका है रेडी है आपका बुकेट। और नेक्स्ट जो होगा वो आपको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाऊंगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।